साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए कार्यक्रम में। आज एक ऐसी ऐतिहासिक डिबेट होने जा रही है। इसमें एक तरफ तो समाज के सभी भाई बहन शंकराचार्यों और अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य खड़े हुए हैं ये सभी, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं। तो इन दोनों से सवाल और जवाब अभी करेंगे हम लोग। तो उसके लिए आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? ये चरण सिंह है नाम जी। जी चरण सिंह जी, आपका संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को लेकर के, क्योंकि सत्संग सुना ही होगा आपने, सुना है सत्संग? नहीं, कभी कभी सुना है जी। हाँ हाँ। तो संत रामपाल जी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज तो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं। वो तो पता नहीं किसको भगवान बताते हैं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, हम तो उन्हीं को मानते आए। अच्छा। हाँ, और गीता में भी बताया कृष्ण भगवान है। और वो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं किसको बताते हैं भगवान। नहीं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, उनको नीचे दबा के रख रहे संत रामपाल के शिष्य, कैसे हो सकता है? जी जी, दर्शकों श्री कृष्ण जी भगवान है, तो सर का कहना है कि नहीं, ब्रह्मा जी भगवान है, संत रामपाल जी महाराज दबा रहे हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ चलते हैं कि ये भगवान को कैसे डिफाइन कर पाएंगे और क्या आधार होगा इनके पास। तो जी आप में से कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलिए जी नमस्कार जी। सच साहब जी। जी अभी सर ने बताया कि कृष्ण जी से बड़ा भगवान नहीं है, तो सर का कहना है कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े भगवान हैं। अब आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते आप इन्हें कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं ये भगवान कौन है इस कुल का? जी बताएं। भगत जी, हमारे गुरु जी ने बताया कि इस विश्व में जो भी लोग क्रियाएं कर रहे हैं सत भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये सत्य परमात्मा को जानते भी नहीं हैं। सत्य का इनके पास ज्ञान नहीं है और सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने धर्म को मान रहे हैं, ये एक दूसरे के देखा दुखी मान रहे हैं। वास्तविकता सत्य इनको ज्ञान नहीं है। सत्य इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, इनके गीता में लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने उस गीता को कभी उठा के देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। गीता कहती क्या है और गीता हम लोग करते क्या है। यहाँ ब्राह्मणों ने मुझसे कुछ करवा दिया, आज मुझको वो सतगुरु नहीं मिलते, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तो ये दास भी इन्हीं के लोगों में समर्थन किया करता था। मैं भी बोलता था, मैं तो दास तो जो है रावण का रोल किया करता था भगत जी। मैं बोलता था कि मुझसा पंडित मुझसा योदा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने हाथों शीश काट शंकर को मैंने पूजा है। भगत जी ये दास भी ऐसा ही अनाड़ी था और अंधकार में जा रहा था, और ऐसे ही घूमते घूमते परमात्मा ने एक वाणी कही है, मैं भी भूला जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले सो दीपक दे दिया हाथ। मालिक ने वो दीपक दे दिया, अगर वो दीपक नहीं मिलता तो मैं भी ऐसे ही अंधकार में भटकता था। तो सर कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आपके हिसाब से श्री कृष्ण जी भगवान है या नहीं? नहीं। आपके सतगुरुदेव जी क्या कहते हैं इस विषय? मेरे सतगुरुदेव जी कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये अपनी अपनी जगह पर है। परमात्मा तो कोई और है, जो कि मैंने कई शास्त्रों में भी कहा है। गीता में कहा कि गीता में गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में कह दिया कि अर्जुन नाश रहते तो तू उसको जान जिससे ये समस्त जगत वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं। ये लोग अपनी गीता को, अपने पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। तो फिर भगवत गीता में क्या कोई ऐसा प्रूफ भी है उस परमात्मा के विषय में जो श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं बता रहा हो और किसी अन्य भगवान को बता रहा हो? जी आपके पास? मेरे पास है जी सर बताएं। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है श्रीमद् भगवत गीता कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। उस परमेश्वर की मैं खुद शरण हूँ, गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहे हैं। तो इससे स्पष्ट चल रहा है श्री कृष्ण अपने से अन्य की शरण में जाने को कह रहे हैं। जी सर, अभी आप बता रहे थे कृष्ण जी से बड़ा भगवान नहीं है। हाँ हाँ। अभी हमारे भाई एक जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी तो गीता जी में खुद कह रहे हैं कि मैं तो किसी अन्य भगवान की शरण में हूँ। तो कृष्ण जी से फिर इसका मतलब कोई और भगवान है? अरे उनने तो मिलावा जो लाई कर ली है, ऐसे ही है ही ना ऐसे। जी ऐसे कहा भगत जी? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जब विष्णु अवतारी तो हैं ही कृष्ण भगवान, और राम भी त्रेता में आए विष्णु अवतारी।
विष्णु अवतारी त्रेता में राम बन के आए और द्वापर में कृष्ण बन के आए। देखो, ये तो सर्वे पर है से ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को धार कर लिया था, क्यों नहीं वो उठाया था? तो मेरा हम जो कैसे पत्थर इनकी सबसे मान बड़ा है। ये गलत कह रहे हैं। यानी अब देखो, इनका कहने का मतलब है कृष्ण जी ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो इसका मतलब वो भगवान भगवान उन्हीं है। को भगवान सर्वोपर मानते हैं, वो विष्णु अवतारी तो है। कृष्ण जी ने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया था, ऐसा इनका कहना है, जिससे वो भगवान हैं। आपके क्या विचार हैं? देखो, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि बिचकुन उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, इससे पहचान नहीं होती है कि ये भगवान है। उसके लिए हमारे कबीर परमेश्वर ने और कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध किया है, एक बाणी उन्होंने बोली है कि गोवर्धन धारो कृष्ण जी और द्रोणगिरी हनुमंत, और यही लोग कह रहे हैं शेष नांग सब सृष्टि उठाएं, इनमें कौन भगवंत। आगे फिर कहा है कि समुद्र पाट लंका गए सीता के भरतार, और ताय अगस्त मुनि पी गए, इनमें को करतार। कि जैसे ये कह रहे थे कि बिचकुन उंगली पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, उससे भगवान मान रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया था, रावण को मार दिया, इसलिए भगवान हो गए। उसके लिए हमारे कबीर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से समझाना चाहा है कि समुद्र पाट लंका गए सीता के भरतार, ताय अगस्त मुनि पी गए, इनमें को करतार। एक अगस्त मुनि हुए हैं ऋषि, उन्होंने एक उंजल में 7 समुद्रों को पी लिया, और फिर देवताओं की प्रार्थना करने पर वापस उन्होंने समुद्र को ज्यों को त्यों भर दिया। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है। कहीं ये कहने लगते हैं कि श्री कृष्ण ने पहाड़ उठा दिया, इससे भगवान, फिर यही कहते हैं कि शेषनाग सब सृष्टि को उठाए हैं। तो बताओ, विष्णु जो है वो नीचे थे, उन्हीं तो सब पृथ्वी सब बेही धरे थे ना, तो तुम आए रामपा जी कहाँ से बीच में कूद पड़े? सो हमें बताओ, जे कौन से लोक में रह रहे? इसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता को मानना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को पूजने वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग उस परमेश्वर को नहीं भजते। तो सदग्रंथों को मानना पड़ेगा अगर आप सनातन से बिलोंग करते हो तो। दोस्तों, यहाँ पर तो एक मतलब बहुत गंभीर सवाल बनता चला जा रहा है कि भगवान की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। कहीं तो कृष्ण जी भगवान है, तो कहीं ब्रह्मा जी भगवान है। अब इन्होंने तो अचंभा ही कर दिया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। ये एक बाणी बोल रहे थे, अभी सुनी होगी आपने, क्या थी वो 7 समुद्र, कैसे बता रहे थे आप? समुद्र पाट लंका गए सीता के भरतार, ताय अगस्त मुनि पी गए, इनमें को करतार। दर्शकों, अब हमें ये बताओ, यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि जब 7 समुद्र अगस्त मुनि पी गए एक बार, जैसा कि अभी ये बता रहे हैं रामपाल जी महाराज जी के भगत, और दूसरी तरफ ये भी बता रहे समुद्र पाट लंका गए, बिल्कुल सीता के भरतार, बिल्कुल हैं? तो अब यहाँ तो भाई कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। इसका मतलब राम जी से बड़े बिल्कुल अगस्त ऋषि हुए, बिल्कुल इनके अनुसार। भाई कहीं ना कहीं देखो ये पक्ष मुझे भारी नजर आ रहा है। बताइए रामपाल जी के भगत जी, हमारे बालाजी जाए हनुमान जी के यहाँ तो कितने भूत प्रेत हो, वहाँ सब ठीक वही चले जाते। कहूँ मंदिर में पूजा करो तो वहाँ सब बिल्कुल सही। शंकर जी हमारी रक्षा करें, राम हमारी रक्षा करें, कृष्ण हमारी रक्षा करें, रामपाल जी तुम्हारी क्या रक्षा करती है बताइए हमें पहले। जी देखो, अभी इनका कहना है कि कृष्ण जी और हनुमान जी इनके भूत प्रेतों का निवारण कर देते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी ऐसी कोई औषधि है या ऐसी कोई क्रिया है जो इनसे अलग इन्हें सिद्ध करके दिखा रही हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भूत प्रेत की समस्या को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा घर हमारे गुरुजी से दीक्षित है, और हमारे जितने भी ये भगत भाई खड़े हैं ये भी हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो ये हमारे लाभ से परिचित नहीं हैं, हमें लाभ दे रहे हैं। हमारे गुरुजी ने स्पष्ट टीवी पर बोल दिया है कि कैंसर का बाप भी ठीक होगा, और वास्तविक हमारे भक्तों के इंटरव्यू आते हैं 7:30 बजे। हमारे गुरुजी का सत्संग आता है 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पर, उस पर पहले इंटरव्यू आता है।
तो उसमें अपने अपने लाभ सभी भक्त बता रहे हैं। वास्तविक अगर आपको सत्यता न उनकी बात पर कोई विश्वास हो तो आप उनसे संपर्क करके उनका फ़ोन नंबर लेके आप उनके घर पर जाके संतुष्ट होइए। वास्तविक संत रामपाल जी महाराज वो लाभ देते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई देवता हमें दे ही नहीं सकते हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर भूत प्रेत का किसी को कोई दिक्कत है, भूत प्रेतों का कोई सताया हुआ, कोई हमारा दर्शक अगर ये प्रोग्राम देख रहा है तो क्या आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने पर उसकी भूत प्रेत की समस्या सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगी। और हम जैसे बताना चाहूँगा कि अभी हमारी एक बहन जी थी, जगतपुर गांव पड़ता है, मैं बेबर से बिलोंग करता हूँ, तहसील भोगांव से। तो उनको भूत प्रेत की समस्या थी, गांव जगतपुर सोवनपुर के पास पड़ता है, वहाँ से। तो ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इनको विश्वास ना हो, ये भी जिला मैनपुरी से ही है, क्योंकि हमारी इनकी चर्चा चलती रहती है। जहाँ भी मिल जाते जी अपनी कहते, हम अपनी कहते, लेकिन इनके पास कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं है। इन्हें शायद इन्होंने, हम जो गीता के श्लोक बोल रहे थे, इनने शायद गीता को न जाना हो। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य स्पष्ट रूप से सदग्रंथों से प्रमाणित करके स्पष्ट बताते हैं कि हमारी भक्ति सही सत्य साबित हो रही है और इनकी भक्ति गलत। तो आपके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने तो कृष्ण जी को भगवान मान लिया है, फाइनल कर दिया कृष्ण जी भगवान है, ठीक है, तो आपके अनुसार भगवान, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं तो ये इंद्र की हम पूजा करते हैं तो जल बरसाता है, विष्णु की पूजा करते हैं तो ये पृथ्वी पर वनस्पतियाँ उगती हैं, हम इनको खाते जीवन यापन करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज क्या तुमको देते, ये हमें बताइए आप। देखो जी, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर इनके इंद्र भगवान अगर जल नहीं बरसाएं पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य भूखों मर जाएंगे। तो इसके बारे में आपके रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं? भगत जी, हमारे गुरुजी ने बताया है कि गीता में, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि संसार में 2 प्रकार के भगवान कहे गए हैं, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। और गीता में, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कह दिया कि अर्जुन इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस प्रकार वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा गया है। हाँ, देखो इनकी सोच देखो। पहले ये इंद्रदेव को बड़ा बता रहे हैं, कहते हैं इंद्र पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। इंद्र की सोच के बारे में आपको पता है? शायद आपको पता नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंद्रदेव जो थे ये अपनी गुरु की पत्नी के बारे में सोच कैसी रखते थे पता है तुमको? उधर उनको भेज दिया था गंगा पर स्नान करने के लिए और चंद्रमा को मुर्गा बना के दिया और अपन छल करने लगे। देख लिया? अरे जिन इंद्र की तुम बात कर रहे हो, रावण तो इन्हें अपने घर में बंद कैद बना के रखा था। रावण ने, लंका का जो राजा रावण था, तुम उनकी इंद्र की बात कर रहे हो। भाई देखो, ये तो वास्तव में इतना बड़ा प्रमाण है कि इनके कहने के अनुसार आपके भगवान देवराज इंद्र ने एक ऐसा कृत्य, तो देखो ये तो हम लोगों ने कथाएं सुनी है, दर्शकों आपने भी सुना होगा, अपनी सगी गुरु माता के बारे में भगवान इंद्र के क्या विचार थे। अब आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अभी जो प्रमाण दिया इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भाई बात तो सही है, बात तो सही है भाई, बात तो सही है, मैं मानता हूँ भाई। दर्शकों पैर उखड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है पैर उखड़ रहे हैं जी। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ ये इंद्र भगवान ने गलती की है और गलत हैं जी। बिल्कुल जी आप बताएं। आप बिल्कुल बिल्कुल माननी पड़ेगी 100%। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसे शिष्य हैं जो प्रमाणित करके स्पष्ट रूप से सदग्रंथों को आधार बना के बात करते हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अनमोल ज्ञान है। तो आप भी उनसे दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। अब आप क्या कहेंगे? अगर आप प्रमाण दे रहे हैं तो मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूँ और मैं रामपाल जी महाराज के चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, उनकी जाऊंगा और आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ अगर ये प्रमाण है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों आपने भी देखा हमारा ये खास प्रोग्राम, इसमें आप निष्कर्ष निकालें कौन सा पक्ष किस पर भारी पड़ा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भगत वेदों गीता के अनुसार प्रमाणित कर सके इन सभी जगत वाले भाइयों के विचारों को सिद्ध कर दिया?
कि वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी भक्ति गलत है। ये सारे सवाल और जवाब अभी आपने देखे, निष्कर्ष आपको निकालना है कौन सा पक्ष सही है, कौन सा अंधेरे में पड़ा है। और भी ऐसे खास प्रोग्रामों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।